हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला लर्निंग। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पिछले पूरे हफ्ते के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ और अपडेट्स थे उन पर हमारा ये वीकली करंट अफेयर्स का क्विज शो, जहां पर हम इसी तरीके से आपके साथ टॉप 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं एमसीक्यू फॉर्म में, ताकि आपको एक आइडिया भी लगे कि कैसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। चाहे देखिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे मैं बात करूँ एसएससी, रेलवे या बैंकिंग इंश्योरेंस एग्जाम की, आपको इन सभी एग्जाम से रिलेटेड वीडियोज हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर लगातार बेसिस पर मिलती रहेंगी। इसके लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। और आपको करना क्या, वीडियो के एंड में आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट रहे ये मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड हैबिटेट डे 2020 ऑब्जर्व। तो हम किस दिन ये डे ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड हैबिटेट डे? क्या 5 अक्टूबर को, 6 अक्टूबर, 7 या 8 अक्टूबर? तो आपको देखिए जिस तरीके से हमारा एनवायरनमेंट लगातार डिग्रेड हो रहा है, तो बहुत जरूरी है कि हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को, हैबिटेट को प्रोटेक्ट करें। इसीलिए हमने 5 अक्टूबर का ये डे सेलेक्ट किया हुआ है, ताकि हम इसी तरीके से अवेयरनेस जो है वो फैलाते रहे। तो वर्ल्ड हैबिटेट डे जो है 5 अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, इनमें से किस कंपनी या इंस्टीट्यूट ने रिसेंटली एक नई आरटी-पीसीआर किट को डेवलप किया है, जिसको यूज करके आपको 2 घंटे में पता चल जाएगा कि आपको कोविड 19 है या नहीं। ठीक है, आप उस वायरस से संक्रमित है या नहीं। क्या वो आईसीएमआर है, सीरम इंस्टीट्यूट, टाटा ग्रुप या रिलायंस? तो इसका जो देखिए करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन है, यानी रिलायंस ग्रुप ने ये जो है नई आरटी-पीसीआर किट को डेवलप किया है और इसकी बड़े लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग भी की जाएगी। ठीक है, इसके पहले भी देखिए अगर हम बात करें, टाटा ग्रुप भी इसी तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, कोविड 19 से रिलेटेड। सीरम इंस्टीट्यूट की जहां तक बात है, बहुत बड़े लेवल पे आपको पता है कोविड की जो वैक्सीन है उसको जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहा है। और आईसीएमआर तो बॉडी है जो पूरे जो कोविड 19 जब से स्टार्ट हुआ है, तो यही इसे जो है इसके उसको लीड कर रही है पूरे इंडिया के अंदर। ठीक है, तो आईसीएमआर एक बॉडी है, सीरम इंस्टीट्यूट जो वैक्सीन है उस पर काम कर रहा है, और टाटा ग्रुप और रिलायंस ने इसी तरीके से ये किट ऑलरेडी डेवलप की है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, जो नोबेल प्राइज देखिए हर साल दिया जाता है, इस बार जो फिजियोलॉजी या मेडिसिन की कैटेगरी में दिया है वो किस साइंटिस्ट को दिया है? वो जिस साइंटिस्ट को जिनको दिया है वो किस वायरस की डिस्कवरी, उसके नए स्ट्रेन की डिस्कवरी के लिए दिया गया है? क्या वो इबोला का वायरस है, हेपेटाइटिस सी का है, H1N1 का है, या कोविड 19 का है? तो देखिए बहुत सारे एस्पायरेंट्स हो सकते हैं, डी आंसर यानी कोविड 19 मार्क करें। तो देखिए ये इसका आंसर करेक्ट नहीं है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन है, यानी हेपेटाइटिस सी। देखिए इस तरीके के नए नए जो वायरस के स्ट्रेन होते हैं वो लगातार देखिए जो है डिस्कवर होते रहते हैं। तो जैसे कोविड 19 का भी आपने देखा हो, कुछ जगह पे वायरस आप देखेंगे काफी ज्यादा लीथल है, डेंजरस है, कहीं पे आप देखेंगे इतना ज्यादा डेंजरस नहीं है। तो ये वायरस के स्ट्रेन टू स्ट्रेन डिपेंड भी करता है। तो इसी तरीके से जो हेपेटाइटिस सी का एक नया स्ट्रेन जो है इन्होंने डिस्कवर किया है, जिसके लिए जो है इन्हें नोबेल प्राइज मिला है फिजियोलॉजी या मेडिसिन की कैटेगरी में। ठीक है, इसी तरीके से आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 4 कि इनमें से किस कंट्री ने भी रिसेंटली होस्ट किया जो क्वाड कंट्रीज है, यानी यूएस, इंडिया और जापान, ऑस्ट्रेलिया, जो इसके मेंबर्स है उनके फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग को, या यूएस, इंडिया, जापान या ऑस्ट्रेलिया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन है, यानी जापान ने, और वो भी उसकी जो कैपिटल सिटी है टोक्यो, वहां पे ये भी जो है मीटिंग हुई है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो ब्रिक्स समिट 2020 इनमें से किस डेट को होगा? क्या 25 अक्टूबर को, 1 नवंबर को, 10 नवंबर को, या 17 नवंबर को? तो देखिए जितने भी आज के टाइम पे ये समिट्स हो रहे हैं वर्चुअली हो रहे हैं, और जो ये ब्रिक्स समिट है जिसका ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका मेंबर है, वो 17 नवंबर को होगा, और इसके इस बार चेयर कौन करने वाला है इसे? रशिया। ठीक है, आगे अगर बात करें तो अभी रिसेंटली जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी उसमें डिसाइड हुआ है कि गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो कितना पैसा सभी स्टेट्स को देंगे एज कंपनसेशन सेस। क्या वो 20,000 करोड़ है, 25,000 करोड़, 30,000 करोड़ या 35,000 करोड़? आपको पता है देखिए इस बार कोविड 19 के लॉकडाउन की वजह से, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट, इन सभी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। ठीक है, इनके रेवेन्यूज में। तो इन्हें ही कंपनसेट करने के लिए खासकर स्टेट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो 20,000 करोड़ रुपए जो वो कंपनसेशन सेस के तौर पर रिलीज करने जा रहा है। इसके बाद अगर बात करें, क्योंकि मैंने पता है नोबेल प्राइज किस किस कैटेगरीज में मिलता है आपको पता होना चाहिए, जैसे लिटरेचर हो गया, पीस हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, ठीक है, इकोनॉमिक साइंस। उसी में जो है ये जो 3 साइंटिस्ट है, रोजर पेनरोज, एंड्रिया गैस और रीनहार्ड गेंजल, ठीक है, इन्हें किस कैटेगरी में जो है नोबेल प्राइज मिला है 2020 के अंदर? क्या वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी या इकोनॉमिक साइंसेस? तो इसका जो देखिए करेक्ट आंसर है वो ए ऑप्शन है, यानी फिजिक्स कैटेगरी में जो है इन 3 साइंटिस्ट रोजर पेनरोज, एंड्रिया गैस, रीनहार्ड गेंजल को जो है इस बार नोबेल प्राइज का अवार्ड मिला है। तो ए आंसर इसका करेक्ट है। आगे अगर बात करें, इनमें से किस स्टेट गवर्नमेंट ने भी रिसेंटली लॉन्च किया है डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम रूरल एरियाज के अंदर, जहां पे जो ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क है वो रूरल एरियाज के अंदर, खासकर जो पंचायत एरियाज है वहां पे पहुंचाया जा रहा है? तो एक बी ऑप्शन इसका गुजरात करेक्ट आंसर है, और वहां के चीफ मिनिस्टर ने जो इसको लॉन्च किया है 8 अक्टूबर को।
नेक्स्ट अगर बात करें तो यूनियन कैबिनेट ने भी रिसेंटली अप्रूव किया है एमओयू साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में किस देश के साथ, क्या वो ऑस्ट्रेलिया है, इजराइल है, जापान है या यूएस है। तो इसका जो देखिए करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन है, यानी जापान के साथ ये साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में एमओयू साइन किया गया है। और आपको पता है जापान जो है इंडिया से अगर हम साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में बात करें तो काफी आगे है, तो इसलिए इंडिया भी अपनी साइबर सिक्योरिटी को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए ये एमओयू साइन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है चेयरमैन की पोस्ट पर पब्लिक सेक्टर बैंक, तो दिनेश कुमार खारा इनमें से किस बैंक के अंदर भी रिसेंटली चेयरमैन की पोस्ट पे अपॉइंट किए गए हैं, क्या वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पीएनबी है, बैंक ऑफ बड़ौदा है या कैनरा बैंक है। तो इसका जो देखिए करेक्ट आंसर है वो ए ऑप्शन है, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर इन्हें अपॉइंट किया गया, जो सबसे बड़ा भारत का पब्लिक सेक्टर बैंक है। और इससे पहले कौन थे यहाँ के चेयरमैन, मिस्टर रजनीश कुमार, जिनकी भी रिसेंटली रिटायरमेंट हुई है। आगे अगर बात करें, वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली अभी एक डाटा इंडिया की इकोनॉमी से रिलेटेड पब्लिश किया है कि कितने से इंडिया की इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट करेगी इस फिस्कल ईयर यानी 2020-21 के अंदर। क्या वो 11.4% है, 10.2% है, 8.5% है या 9.6% है। तो देखिए ऑब्वियस सी बात है, इन लॉकडाउन की वजह से हमारी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट करना डेफिनेट बात है, कि माइनस में इस बार ग्रोथ रेट रहेगी। और अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक पूरे फिस्कल ईयर यानी 2020-21 के अंदर -9.6% की जो है ये नेगेटिव ग्रोथ रहने की इनकी अकॉर्डिंग उम्मीद है। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है आरबीआई के अंदर डिप्टी गवर्नर की पोस्ट पे किन्हें अपॉइंट किया गया, इनमें से एम राजेश्वर राव, एनएस विश्वनाथन, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम या कौशिक बासु। देखिए पहले मैं आपको आरबीआई के स्ट्रक्चर के बारे में बता दूं, आरबीआई को जो है लीड कौन करते हैं, गवर्नर और उनके साथ 4 डिप्टी गवर्नर। ठीक है, तो उनमें से एक डिप्टी गवर्नर की पोस्ट पे भी किन्हें अपॉइंट किया गया है, मिस्टर एम राजेश्वर राव, और एक किसको रिप्लेस कर रहे हैं, एनएस विश्वनाथन को, जो कि देखिए उन्होंने कुछ टाइम पहले ही जो है रिटायरमेंट ले ली थी ड्यू टू इलनेस इशू। ठीक है, तो हेल्थ रीजन की वजह से उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी। आगे अगर बात करें तो डीआरडीओ ने भी सक्सेसफुली देखिए कौन सी एंटी रेडिएशन मिसाइल सिस्टम को जो है सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है, उसका नाम क्या है, शिवम, शक्ति, रुद्रम या रुद्राक्ष। तो इसका जो देखिए करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन है, यानी रुद्रम। तो रुद्रम नाम की एंटी रेडिएशन मिसाइल जो है अभी सक्सेसफुली डीआरडीओ ने टेस्ट की है। ठीक है, लास्ट सेकंड अगर क्वेश्चन की बात करें तो देखिए रिसेंटली आपको पता होगा मैंने बताया था, जो राम विलास पासवान है जो कि एलजेपी पार्टी के फाउंडर भी है, उनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई थी, और वो किस मिनिस्ट्री को देखते थे, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी एडिशनल चार्ज इनमें से किस मंत्री को दिया गया, क्या वो प्रकाश जावड़ेकर है, पीयूष गोयल, जितेंद्र सिंह या धर्मेंद्र प्रधान। तो अभी कुछ टाइम के लिए एडिशनल चार्ज पीयूष गोयल को दिया गया, जो कि देखिए इनके पास रेलवे मिनिस्ट्री भी है फुल टाइम, इसके अलावा कॉमर्स मिनिस्ट्री भी देखते हैं, और अभी जो कि उनकी डेथ हुई है तो कुछ टाइम के लिए एडिशनल चार्ज उन्हें दिया गया। ठीक है, और आखिरी क्वेश्चन आज का हमारा एक बार फिर नोबेल प्राइज से है कि पीस की कैटेगरी में इस बार किन्हें अवार्ड दिया गया है, क्या वो ग्रेटा थनबर्ग है, एंटोनियो गुटरेस है, जैकिंडा आर्डन है या वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है। तो जहां तक देखिए बात है, जैकिंडा आर्डन की, न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर है, इनका कोविड-19 के टाइम पे इनका काफी अच्छा इनका रिस्पॉन्स रहा, और वहां पे जो आप देखेंगे काफी हद तक कोविड-19 का जो वायरस है वो कंट्रोल में रहा। जहां तक बात है एंटोनियो गुटरेस की, आपको पता होगा कि यूनाइटेड नेशंस को लीड करते हैं, उसके हेड है। ग्रेटा थनबर्ग जो है वो स्वीडिश जो है एनवायरमेंटलिस्ट है, एनवायरमेंट को लेकर जो है इनका काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, ये काम करते रहती है। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की जहां तक बात है तो ये क्या करते हैं, बेसिकली जितने भी हमारे वार टोन कंट्रीज है या ऐसी कंट्रीज जहाँ पे लोग बहुत पुअर पीपल रहते हैं, वहाँ पे ये फूड पहुँचाने का वहाँ के लोगों तक तो काम करते हैं ये। और इसीलिए जो इस पर नोबेल पीस प्राइज जो है इन्हें ही दिया गया, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, क्योंकि आपको पता है महंगाई और खाना ये दो ऐसी चीज़ें जो ज़रूरत है हमारी, उसकी वजह से जो है आप देखेंगे चाहे प्रोटेस्ट भी इसी वजह से होते हैं देशों के अंदर, चाहे वो आप देखेंगे युद्ध भी जहाँ पे हो रहा है, गृह युद्ध, उसमें एक बहुत बड़ा रीज़न यही होता है, तो महंगाई और वहाँ पे आपको इनकम की अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है नहीं, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ों की वजह से जो है इस वहाँ पे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का एक काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है कि उन कंट्रीज में ये लोगों तक खाने पहुँचाने का काम करते हैं, इसलिए इस बार जो है इन्हें ये अवार्ड दिया गया। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स। कैसा लगा ये सेशन जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक्स अ लॉट।